हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिमन्यु सिंह। आज हम लोग इस वीडियो में एडिटेरिया का 67th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप अपने मन में इसका आंसर सोच लें। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा है वो? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उनकी रचना क्या है? अल हिला। ठीक है, तो ये सही है। एनी बेसेंट की क्या है? एनी बेसेंट की ये कॉमनवेल्थ है। ठीक है, कॉमनवेल्थ क्या था? कॉमनवेल्थ एक अखबार था। ठीक है, यंग इंडिया किन की रचना है? ये है महात्मा गांधी का। ठीक है, और कामरेड किन की रचना है? ये मोहम्मद अली का है। ठीक है, आइए कुछ हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हिंद स्वराज, सत्याग्रह, यंग इंडिया, हरिजन, ये सभी पुस्तकें किनकी थी? ये सभी पुस्तकें महात्मा गांधी का है। ठीक है, मैं आपको महात्मा गांधी का एक कोट सुनाता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट सुनाता हूँ, एक कथन सुनाता हूँ, सुनिएगा। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ठीक है, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो ये इनका प्रसिद्ध कथन था। ठीक है, प्रसिद्ध इनका कथन है। ओके, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? असहयोग आंदोलन में दिया था। ठीक है, और इनका पहला आंदोलन का नाम क्या था? पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। और ये कब था? कब किया गया था? 1917 में। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है? ठीक है, ये किसकी रचना है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की। ये बुक कब लिखी थी इन्होंने? 1946 में। ठीक है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और आज़ादी के बाद जो कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री जो बना, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से पद पे थे? ठीक है, कौन से मंत्री थे? खाद्य व कृषि मंत्री। ठीक है, खाद्य व कृषि मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? एसी मजमुदार ने। ठीक है, मजूमदार ने। और इसकी आयोजन कहाँ किया गया था? ये बैरकपुर, पटना में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसी आयोजन में, ठीक है, इसी आयोजन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल, ठीक है, दोनों की एकता हुई थी। और विभाजन कब हुआ था? 1907 का अधिवेशन में। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोरों का चयन करें। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। और द्वितीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, द्वितीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब आइए सत्याग्रह पे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? ये इन्होंने 1940 में किया था। ठीक है, अब आइए व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था? ठीक है, तो इस सत्याग्रह की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें महात्मा गांधी द्वारा चुना हुआ सदस्य, ठीक है, चुना हुआ सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर, ठीक है, अपनी गिरफ्तारी देते थे। ठीक है, और अपने भाषण से पहले सत्याग्रह की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को भी देते थे। ठीक है, देखते हैं। स्थापना के 50 वर्ष पूर्व होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? पट्टासी तरमैया थे। ठीक है, इन्होंने 50 वर्ष पूर्व होने पे इसका इतिहास लिखा था। निम्न में से कौन सा एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? ठीक है, और ये उग्र विचारधारा के जनक भी माने जाते हैं। कहते ये कौन थे? ये थे बिपिन चंद्र पाल। ओके, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? ठीक है, तो मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास
अकबर के शासनकाल में हुआ था। इसके शासनकाल में? अकबर के शासन। इस व्यवस्था में हर अधिकारी को एक मनसब, ठीक है, जो कि श्रेणी, मनसब को श्रेणी कहेंगे, ठीक है, श्रेणी दिया जाता था। और सबसे कम मनसब कितना का था? सबसे कम मनसब था 10 और सबसे अधिक 500 का था। ठीक है, आइए कुछ अकबर के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसने जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। और मंगोल नेता चंगेज खा के दशमलव प्रणाली पर ही मनसबदारी प्रथा आधारित थी। ठीक है, अगर मैं 1946 के चुनाव के बाद, ठीक है, मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई? तो किस प्रांत में सरकार बनाई? बंगाल एवं सिंध में। ठीक है, किसमें? बंगाल एवं सिंध दोनों में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? 1853 के। ठीक है, और 1853 का चार्टर एक्ट यह अंतिम, ठीक है, अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, जो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 20 वर्षों के अंतराल पर लाया जा रहा था। ठीक है, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ओके, और इसी, ठीक है, इसी 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार ही कंपनी का, ठीक है, कंपनी का भारत में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन किसके साथ बना था? चीन के साथ इसका एकाधिकार, ठीक है, बना हुआ ही था। ठीक है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ठीक है, किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो वो कौन था? बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह लखनऊ में, ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था। और बिहार से किसने किया था? बिहार से हमारे वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, कानपुर से कौन थे? कानपुर से नाना साहब थे। ठीक है, और बरेली से कौन थे? बरेली से खान बहादुर खान थे। ठीक है, और इलाहाबाद से कौन थे? इलाहाबाद से लियाकत। ओके, निम्नलिखित यूरोपियनों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो वो कौन था? फ्रांसीसी था। कब आया था? ठीक है, तो 1664 ईस्वी में। ये फ्रांसीसी हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सेवा सदन, ठीक है, सेवा सदन, इसके संस्थापक MG रनाडे नहीं थे। इसके संस्थापक कौन थे? बलराम GS मालावारी। ठीक, बलराम GS मालावारी। और इसकी स्थापना 1885 में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। ठीक है, और यह संस्था क्या था? ठीक है, यह संस्था असहाय महिलाओं को सहायता करता था और उन्हें शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी चीजें उपलब्ध कराया करता था। ठीक है, सेवा सदन। ठीक है, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? किस वर्ष किया था? ये किया था 1824 में। ठीक है, 1824 में बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट थी, उसी ने, ठीक है, सबसे पहले विद्रोह किया था और विरोध किया था। ठीक है, और विरोध करने के, ठीक है, करने के जुर्म में 47वीं रेजिमेंट के जितने भी थे ना सैनिक, सभी को फांसी चढ़ा दिया गया था और इसे भंग कर दिया गया था। ठीक है, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो किसने किया था? माउंट बेटन ने, लॉर्ड माउंट बेटन ने। ठीक है, और अर्धनग्न फकीर, ठीक है, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो ये ब्रिटिश PM विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। और लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये भारत के अंतिम वायसराय एवं प्रथम गवर्नर जनरल भी था। गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को। और यह कहाँ है? यूपी में है।
निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया? इसमें प्रतिपादित किया गया ईशोपनिषद में। ठीक है, ईशोपनिषद में। ओके। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो किस शासक में के मिलते हैं? कुमार गुप्त का। ठीक है, और अब तक टोटल कितने अभिलेख मिले हैं? 18 अभिलेख टोटल मिल चुके हैं कुमार गुप्त प्रथम का। निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो वो कहाँ है? बुर्जहोम में। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है बुर्जहोम। अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत का दर्शन है? तो किसका है? जैन मत का। ठीक है, जैन मत का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? तो ये कहाँ से हुआ था? एरन से। ठीक है, एरन से। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। ठीक है, तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे, सही है। उन्होंने मृच कटिकम की रचना की, ये गलत है। ठीक है, मृट कटम की रचना शूद्रक ने किया था। ठीक है, ये गलत है, बी नंबर गलत। अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा? ठीक है, तो किससे संघर्ष करना पड़ा था? दाऊद खां करानी से। किससे? दाऊद खां करानी से अकबर को उस समय लड़ना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था। किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं? तो किसके मिले हैं? फिरोज शाह तुगलक का। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, आइए कुछ फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ओके, इसने दीवान खैरात, ठीक है, दान विभाग बनाया था। ठीक है, दीवान बुंदगान दास विभाग बनाया था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। और इसने सभी करों को बंद करके 4 तरह की करें, जजिया, खराज, जकात और खम्स। ठीक है, 4 तरह की करें लागू किया था इसने ये फिरोज शाह तुगलक ने। 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? स्वामी विधानंद ने। किसने? स्वामी विधानंद ने। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक, ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र हाँ कौन सा था? नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या विक्रमशिला? कौन सा था? ये तक्षशिला। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो किसके बीच बना रहा? बंगाल और दिल्ली के बीच। ठीक है, बंगाल और दिल्ली के बीच। यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था, तो वो यहाँ से सोरा भी ले जाते थे, नील भी ले जाते थे, अनाज भी ले जाते थे और सूती वस्त्र भी ले जाते थे। ठीक है, तो इसमें से युक्त में से एक से अधिक। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जेल में, ठीक है, कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था, विदेशी सामानों का बहिष्कार। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ? इसके? सर जॉन सॉर के निर्माण पे। ठीक है, ये कब किया गया था? 1784 ईस्वी में निर्माण किया गया था। ठीक है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था का स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये संस्थापक कौन थे? तो वो थे भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त। और भूपेंद्र नाथ दत्त ने
कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में अनुशीलन समिति का भी गठन किया था, ठीक है, अनुशीलन समिति का गठन, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है, किसे दिया जाता है, अमीर खुसरो को दिया जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय आया, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, पत्रिका न्यूज़पेपर रातों रात बंगला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगला से हिंदी में नहीं, बंगला से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई थी, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द किया, बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था, तो किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था, बताइएगा। तो ये था राणा कुंभा, ठीक है, राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया था, किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा लाया था, ठीक है। 12 मासा की रचना किसने की थी, 12 मासा की रचना किसने की थी, 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जासी ने किया था। निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, तो किसका नहीं किया था, पाश्चात्य शिक्षा का, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का राजा राम मोहन राय ने विरोध नहीं किया था, ठीक है। और ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय है, ठीक है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे, तो वे कौन था सत्याग्रह, वो था बारदौली सत्याग्रह, ठीक है, बारदौली सत्याग्रह, ठीक है। और ये किसके नेतृत्व में किया गया था बारदौली सत्याग्रह, तो ये वल्लभ भाई पटेल प्लस महात्मा गांधी ने बारदौली सत्याग्रह का प्रारंभ किया था, ठीक है। और इसमें वायसराय कौन थे, इसमें वायसराय लॉर्ड इरविन थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो किसका नहीं किया था, बताइए किसका नहीं किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर, ये उन्होंने किया है। रॉलेट सत्याग्रह ये भी किया है। असहयोग आंदोलन ये भी किया है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया, तो किस आम चुनाव में किया गया था, 1989 के, ठीक है, 1989 में किया गया था, ठीक है। और आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है। और ये 61वें संविधान संशोधन 1989, ठीक है, 1989 के तहत, ठीक है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को असत्य व्याख्या को चुनिए, ठीक है। इसमें से भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया है, बिल्कुल सही है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, बिल्कुल सही है। संघ, राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है, 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इस पे थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं मतदाता दिवस पे, ठीक है। मतदाता दिवस की थीम क्या है,
अगर मैं पूछूं मतदाता दिवस की थीम क्या है, इसका विषय क्या है इसका, तो मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। ठीक है, इसका थीम है। ठीक है, भारत के संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड सुमेलित नहीं है। आयरलैंड के संविधान से मौलिक कर्तव्य, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, ये गलत है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो वो कौन है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। कौन है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये भारत के कुछ समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह के बारे में। ठीक है, अब समझिए उस समय क्या हुआ था। ठीक है, देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का अचानक से निधन हो जाता है। ठीक है, तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीवी गिरी ने भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उसमें जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे बीवी गिरी, उन्होंने चुनाव में भाग लेने से, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। तो उस समय एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। ठीक है, यह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और ये भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, ये भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट बिट्टो का प्रयोग किया था। ठीक है, तो वो क्या विधेयक था? वो विधेयक था भारत डाक। ठीक है, भारत डाक विधेयक। ठीक है, इस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ये कब हुआ था? 1986 में। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति और 7वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब आइए पॉकेट बिट्टो। पॉकेट बिट्टो क्या होता है? ठीक, पॉकेट बिट्टो क्या होता है? राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई फैसला देना ना चाहे, ठीक है, जैसे समान विधेयक और धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। ठीक है, समान, ठीक है, समान विधेयक पे राष्ट्रपति अपना फैसला देना ना चाहे तो माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने पॉकेट बिट्टो का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और राष्ट्रपति यह शक्ति, ठीक है, अपने स्वयं के विवेक पर तय करते हैं। ठीक है, अपने स्वयं के विवेक पर करते हैं। ओके, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 5वें, ठीक है, 5वें वर्ष। आर्टिकल 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष भारत के वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 280 कहता है। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग कौन है? तो ये है नी एन के सिंह। ठीक है, और वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? मैं अगर पूछूं आपसे वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1951 में किया गया था। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 6 अगस्त 1952। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अगर मैं पूछूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है, आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ठीक है, तो किसे बनाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को ह्यूमन राइट का, ठीक है, ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, ठीक है, अध्यक्ष बनाया जाता है। आइए थोड़ा हम लोग ह्यूमन राइट पे चर्चा कर लें। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1993 में किया गया था। ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और ये होता क्या है? मैं अगर पूछूं ह्यूमन राइट्स, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स
होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग इसकी कार्य समझ लेते हैं, ठीक है, इसकी क्या कार्य है। तो संविधान द्वारा प्राप्त मानवाधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है, जैसे जीवन का आधार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि, ठीक है, इस सभी की रक्षा ह्यूमन राइट्स करता है। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई है, ठीक है। हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है, लेकिन धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। ये हो जाएगा धार्मिक न्याय। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है, तो वो कौन है, वो है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये अनुच्छेद 40 है, ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है, पंचायतों का गठन किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है। तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, बिल्कुल सही है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने, ठीक है, वोट देने, ये नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, भाग लेने का अधिकार होता है। लोकसभा, संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, लोकसभा हो, राज्यसभा, किसी भी सदन में वो भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है, ठीक है, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है, जैसे विदेशी को प्राप्त है, तो इसमें बताइए कौन कौन सा विदेशियों को प्राप्त है, ठीक है, विदेशियों को इसमें से कौन कौन सी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद 14 बिल्कुल प्राप्त है, ठीक है, ये बिल्कुल प्राप्त है। अनुच्छेद 20 ये भी प्राप्त है। अनुच्छेद 21, ठीक है, ये भी प्राप्त है, ठीक है, और अनुच्छेद 26, ठीक है, ये प्राप्त, ये भी प्राप्त है। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं विदेशियों को कौन कौन सी नागरिकता प्राप्त है और हम भारतीयों को कौन कौन सी नागरिकता प्राप्त है। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, नागरिकों को, ठीक है, भारतीय नागरिकों की। तो अनुच्छेद 15, ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, टोटल कितने, टोटल 5, ठीक है, टोटल 5, ठीक है, टोटल 5 अनुच्छेदों के तहत अधिकार प्राप्त हैं। और विदेशियों की बात करें तो इसे टोटल 11, ठीक है, टोटल 11 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 के तहत आर्टिकल 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है, ये सभी आर्टिकल्स हैं। तो टोटल 21 मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आता है, ठीक है। निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा, जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है, की माप किसके द्वारा की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है, M3 द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, M3 के द्वारा की जाती है, ठीक है। और ये M1, M2, M3, M4 ये क्या है, ठीक है, ये RBI का ये सब कोड वर्ड्स है, ठीक है, यह क्या है, कोड वर्ड्स है, ठीक है। जैसे M1 की बात करें, हम M1 की बात करें तो इसमें आता है लोगों के पैसा, ठीक है, जैसे नोट हो गया, सिक्का हो गया, ठीक है, लोगों को पैसा प्लस जो पैसा बैंक में जमा है, ठीक है, जो पैसा आपका बैंक में जमा है, ठीक है, ठीक है, जो करेंट अकाउंट भी हो सकता है या तो सेविंग अकाउंट हो सकता है, प्लस RBI के पास अन्य जमा है, ठीक है, ये हो गया M1, ठीक है। अगर M2 की बात करें, M2 की बात करें तो M2 में आते हैं M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जमाएं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जितने भी जमाएं हैं वो M2 में आते हैं। M3 की बात करें, M3 की बात करें तो इसमें M1 प्लस बैंकों के साथ, ठीक है, समय जमाएं, ठीक है,
और M4 की बात करें तो M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की समग्र जमा है, ठीक है, समग्र जमा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, सबसे अधिक तरलता, ठीक है, सबसे अधिक तरलता इसमें से इसमें है तो वो M1 में है, ठीक है, ठीक है, और सबसे कम पूछा जाए तरलता तो वो M4 में है, ठीक है। आपको हम अब समझिए तरलता, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। तो लिक्विडिटी, तरलता का मतलब होता है कि कितनी आसानी से आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कितनी आसानी से आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और M3 सबसे अधिक व्यापक विस्तृत है, ठीक है, यह मनी सप्लाई के आकलन करने में, ठीक है, सबसे उपयुक्त माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शाख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है, ठीक है, शाख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है, ठीक है, तो उपरोक्त में से सभी, ठीक है, इसमें से सभी, ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, बैंक ड्राफ्ट, विनिमय, ठीक है, इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से। पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिलने वाला ऋण, ठीक है, राज्य को मिलने वाला ऋण है, कौन सा है, 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। भारतीय रिजर्व आरबीआई के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी, ये गलत है, ठीक है, आरबीआई की स्थापना कोलकाता में हुई थी, ठीक है, आरबीआई की स्थापना कोलकाता में हुई थी, ठीक है, और बाद में इसे, ठीक है, बाद में इसे मुंबई स्थानांतरित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई है। यह दर कितनी है? ये दर है 7.11%। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाली देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? ये था एसबीआई, ठीक है, कौन सा था? एसबीआई था। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, और इसके सीईओ कौन है? दिनेश कुमार। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां, ठीक है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? किसी वित्तीय ब्याज में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, बिल्कुल सही, सत्य है, ठीक है। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिनों से अधिक रोका जाए, आंसर हो जाएगा ए। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने अमृत योजना, ठीक है, कितनी आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है? तो ये कितनी है? 1 लाख से अधिक, ठीक है, 1 लाख से अधिक, ठीक है। और इस योजना की शुरुआत किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कब किया है? 2015 में, ठीक है। भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? ठीक है, तो इसमें दूध, दाल, अदरक, केला, ये सही है, ठीक है। अमरूद, पपीता, ठीक है, ये भी सही है। तो ये दोनों में भारत 1 नंबर पे है, ठीक है, और शीर्ष पे है चावल, गेहूं, मक्का, सब्जियां, ठीक है, ये दोनों में सेकंड पे है। सिर्फ ये हो जाएगा दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आम, ठीक है। ये सभी खाद्य पदार्थ में भारत प्रथम स्थान पे है। शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट, ठीक है, प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन, एम कैप का तात्पर्य क्या है? ठीक है, एम कैप का तात्पर्य क्या है? तो कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से है, ठीक है, सकल बाजार मूल्य से है। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? ये कब किया गया था? 2015 में किया गया था, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, ठीक है, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। 1 जुलाई 2021 को, ठीक है, 4 वर्ष पूरे हो गए, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 में, ठीक है, इसे लागू किया गया था। जीएसटी में अनेक प्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है, बिल्कुल सही है। जीएसटी के अंतर्गत
5, 12, 18, 26, नहीं 26 नहीं 28, ठीक है, 5, 12, 18, 28 की दर है, ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। जीएसटी परिषद जीएसटी की निर्धारित जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, बिल्कुल सही है। आइए जीएसटी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था, तो ये फ्रांस में किया गया था, ठीक है। अब भारत का जीएसटी, ठीक है, किस देश के मॉडल पर, ठीक है, आधारित है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो वो कनाडा है, ठीक है। और ये किसके सिफारिश पर, ठीक है, किसके सिफारिश पे लागू किया गया है, तो ये विजय केलकर समिति के सिफारिश पे जीएसटी लागू किया गया है, ठीक है। और पहला स्टेट कौन है भारत में जिसने जीएसटी को सबसे पहले अपने स्टेट में लागू किया है, तो वो कौन है, असम है, ठीक है। और जीएसटी में टोटल कितने सदस्य होते हैं, जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 31 सदस्य होते हैं, ठीक है। और जीएसटी आर्टिकल 279 के तहत, ठीक है, लागू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर से हो गया है, ठीक है। इसमें 2019-20 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये कितनी वृद्धि हुई है, 18% की वृद्धि हुई है। मानक मान्य रेखा, ठीक है, एवं कर्क रेखा आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करती है, कहाँ काटती है एक दूसरे को, तो ये कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है, ठीक है। ये कहाँ काटती है, तो ये छत्तीसगढ़ में काटती है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मानक मध्य रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, ये टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन है, ठीक है, तो ये गोंडवाना है। कौन सा है, ये गोंडवाना है। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, ठीक है, तो वो कौन नदी है, वो है सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी भारत के, ठीक है, हिमालय के सभी श्रृंखला को काटती है। और इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो इसका उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के, ठीक है, झील के समीप राकसताल झील से होता है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां कौन है, सतलज नदी की सहायक नदियां कौन कौन है, तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, ठीक है, सिंधु है, सतलज सिंधु, ठीक है, इसकी सहायक नदियां है। इस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है, तो वो कौन सा अभयारण्य है, बताइए। चाणक्यचरी है, कौन सा है, तो तोप कांची है, कौन सा है, तोप कांची है। ये कहाँ स्थित है, ये झारखंड में स्थित है, झारखंड के धनबाद में स्थित है। निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, इसमें से बताना है आपको। तो कौन सा है, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम घटते हुए या अवरोही क्रम है, तो साक्षरता दर बताइए। तो सबसे पहले किसका है, सबसे पहले केरल का है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, मिजोरम है, उसके बाद कौन है, त्रिपुरा है, और उसके बाद कौन सा है, गोवा है, ठीक है, गोवा है। और बिहार की साक्षरता दर कितना है, 61.80%, ठीक है, कितनी है, 61.61.80%। पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को कौन सा NH जोड़ता है, तो वो कौन सा NH है, NH 57, ठीक है। NH 102 किसको जोड़ता है, छपरा एवं मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। NH 85 ये छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। NH 33 ये अरवल, भागलपुर एवं फरक्का को जोड़ती है। मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है, इनमें से कौन सा देश है जहां से मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो वो बोलीविया है, ठीक है। मकर रेखा टोटल 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राजील है, नाबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, फ्रांस है। ये टोटल 10 देश हैं, ठीक है। और कर्क रेखा टोटल कितने देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा टोटल 18 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी गुजरात में भी काटती है, कहाँ काटती है, गुजरात में काटती है। मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, ठीक है। भारत के अंदर मकर रेखा क्यों नहीं काटती है,
ठीक है, भारत को, ठीक है, भारत को मकर रेखा क्यों नहीं काटती है, सिर्फ कर्क रेखा क्यों काटती है, क्यों गुजरती है? ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है? ठीक है, तो वो कौन सी आकृति बनती है, बताइए इसका आंसर। तो घोल, अंधघाटी, युवाला, लैपिज, ये सभी, ठीक है, ये सभी आकृति बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? अगर इस चारों ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे छोटा देश कौन सा है? बांग्लादेश है। और अगर ऐसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो वेटिकन सिटी है। और सबसे बड़ी की बात किया जाए, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा की बात किया जाए, ठीक है, तो वो कौन है? रूस है। और कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, कजाकिस्तान स्थलरुद्ध है, सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। ठीक है, तो इसमें से कौन सही है बताना है आपको। तो ये ऑप्शन डी है, बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरेबियन सागर। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम को इसका सही क्रम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77, निम्नलिखित में से किस स्थान को इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? ठीक है, या किया जा रहा है? 77, तो ठीक है, ये भभुआ, ठीक है, कैमूर जिला के भभुआ में, ठीक है, भभुआ जिला में इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अंबुजा सीमेंट, ठीक है, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना, ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? तो वो कहाँ किया जा रहा है? पटना के बाढ़ जिला में किया जा रहा है। ठीक है, और श्री सीमेंट, ठीक है, श्री सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? औरंगाबाद में किया जा रहा है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। किसमें? पश्चिमी चंपारण में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? तो ये गया में है। ठीक है, जनजाति कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और जाति कहाँ है? अनुसूचित जाति, तो ये गया में है। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में जनसंख्या किस जिले में है? ठीक है, बिहार में सर्वाधिक, तो ये कहाँ है? समस्तीपुर में है। ठीक है, ये समस्तीपुर, ऑप्शन बी। गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में स्थित है। ठीक है, कौन कौन से नदियाँ स्थित है गंडक एवं मध्य के बीच में? तो ये कमला और बागमती है। ठीक है, गंडक और कोसी के बीच में आती है। ये सभी उत्तर से, ठीक है, उत्तर दिशा से आने वाली नदियां हैं। जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसका थीम क्या था? तो लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा पर ध्यान केंद्रित कराना है। ठीक है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014-18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 62.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और भारत में टोटल अभी कितने तेंदुआ हैं अगर संख्या पूछा जाए तो 12,852, सॉरी माफ कीजिएगा, 12,852। और एमपी में कितना है? तो 3421 है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। यह एक भू विज्ञानी है। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? ये श्रीलंका ने की है। ठीक है, बिम्स्टेक का गठन कब हुआ था? ये 1997 में हुआ था। जब गठन हुई थी तो उस समय टोटल कितने सदस्य थे? उस समय टोटल 4 सदस्य थे। वो कौन कौन से सदस्य थे? वो थे भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड। ठीक है, और नेपाल, भूटान कब इसमें शामिल हुआ? 2004 में। ठीक है, और 1997 में म्यांमार भी शामिल हुआ था बिम्स्टेक में। ठीक है, बिम्स्टेक में अभी टोटल कितने, ठीक है, कितने टोटल बिम्स्टेक में टोटल कितने सदस्य हैं अभी? तो टोटल 7 हैं। कौन कौन है? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और
भूटान। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की अध्यक्ष कौन है अभी? तो कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, ये अभी वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है। आइए, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को। ठीक है। यह नाबार्ड, यह बैंक, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों को ऋण प्रदान करता है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से। ठीक है। और इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसकी हेड क्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र में। अक्षय ऊर्जा, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में 5वां स्थान है। ठीक है। अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, किसे कहते हैं अगर मैं पूछूं? तो अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त की जाती है। तो कौन कौन से प्राकृतिक रूप से प्राप्त की जाती है? जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें तो बायोगैस, सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, ये सब सभी रिन्यूएबल एनर्जी हैं। ठीक है। और इससे, ठीक है, इसका उपयोग से अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल ऊर्जा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग से पर्यावरण के लिए, ठीक है, कोई हानिकारक नहीं होता है। ठीक है। और इसका भंडारण, ठीक है, इसका भंडारण भी कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है। मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है? तो वो मानसा वाराणसी को। ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये तेलंगाना की रहने वाली है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो टोटल कितना किया गया है? ठीक है। तो ये किया गया है 38,035.94 करोड़ रुपया। ठीक है, 38,035.94 करोड़ रुपया शिक्षा के लिए। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें स्वास्थ्य पर कितना किया गया है, तो स्वास्थ्य किया गया है 13,264.87 करोड़। ठीक है। ठीक है। और अगर पंचायती राज पे बात करें तो पंचायती राज पे किया गया है, ठीक है, 9,544.93 करोड़। ठीक है। और पथ निर्माण, ठीक है, पथ निर्माण पे बात करें तो, ठीक है, 15,227.74 करोड़ रुपया राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में परियोजना का, ठीक है, समझौता हुआ है। यह भारत की पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है। ठीक है, केन बेतवा। और केन बेतवा नदी का ये उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। कैच द रेन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है शरद पगारे। ठीक है। और अगर सरस्वती की बात करें तो 30वां सरस्वती सम्मान, तो ये शरण कुमार लिम्बावे है, सनातन के लिए, इनके उपन्यास है सनातन। ठीक है। ठीक है। और इनकी शरद पगारे के उपन्यास का नाम क्या है? इनका पाटलिपुत्र समाग्री नाम है। ठीक है। अब मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। इनके उपन्यास का नाम क्या है? संघर्ष और साहित्य। ठीक है। 2020 विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या है? ठीक है, इसका थीम क्या था? तो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। ठीक है। विश्व वन्य जीव कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च को ये मनाया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार 156 देशों में सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान 140वां रहा। ठीक है, जेंडर गैप में। एक टोटल कितने देश थे? 156। और अगर बात करें फर्स्ट पे कौन सा देश रहा? तो फर्स्ट पे आइसलैंड रहा। ठीक है, फर्स्ट पे आइसलैंड रहा। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखा गया है। और अभिनव बिंद्रा के द्वारा क्या लिखा गया है? उनका बुक का नाम क्या है? तो ये शॉर्ट एंड हिस्ट्री। ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो टोटल 22 खेल
शामिल थे, ठीक है। टोटल 22 खेल शामिल थे। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीता? 19 मेडल जीता। कितने? 5 गोल्ड, ठीक है, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज है। और टोक्यो अगर बात करें हम लोग ओलंपिक की, तो टोटल कितने मेडल जीता? 7, ठीक है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। नौरा अलमत रोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात की, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी। इस फिल्म ने 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, ठीक है, फिल्म का पुरस्कार जीता। तो वो कौन है? नोमैड लैंड है, ठीक है। बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़ों का चयन करें। तो वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान और गिरिराज सिंह, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? वो अभी नए शिक्षा मंत्री है। और गिरिराज सिंह क्या है? वो है ग्रामीण विकास मंत्री, ठीक है। धर्मेंद्र सिंह अभी राज्यसभा सदस्य हैं, ठीक है, बिहार से। और गिरिराज सिंह ये हैं लोकसभा सांसद हैं, कहाँ से? बिहार के बेगूसराय से, ठीक है। ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बिहार बना है, ठीक है। ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपए में एलईडी प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिला में हुई है? तो इसकी शुरुआत आरा से, ठीक है, आरा भोजपुर में किया गया है। 102 बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? ये राजगीर में बनाया जाएगा, ठीक है। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये गया में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? गया में किया जा रहा है। बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? किस जिले में की जाएगी? दरभंगा जिला में किया जाएगा, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में किस नए खेल को शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? ये स्केट बोर्डिंग को किया गया था, सर्फिंग को किया गया था, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को किया गया था और कराटे कुम हाइट को किया गया था। ठीक है, तो 1 2 4 5 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 4 5 3 नंबर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य का सही क्रम बताइए। तो इसमें कौन सा है? इसमें है सी नंबर। ठीक है, गोवा, दिल्ली और सिक्किम। ठीक है, गोवा फर्स्ट पे। चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये असम में किया गया है। ठीक है, असम में किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2 का आयोजन किया गया है? तो ये है उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो वो है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य की बात करें तो आम लोगों के बीच अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये तेलंगाना में किया जा रहा है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमानित है? तो ये 6.8% रहने का अनुमानित है। दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानून अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है इंग्लैंड। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो कुल कितनी है? 481.7 मिलियन। ठीक है, टोटल। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र भी, शहरी क्षेत्र में भी, पुरुष में कामगार में भी और महिला कामगार सभी को मिलाकर कितना है? 481.7 मिलियन। ठीक है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये फैथोमीटर। ठीक है, फैथोमीटर द्वारा नापा जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और कार्बन डेटिंग से क्या किया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ की आयु ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और रेडियो धर्मी डेटिंग से, ठीक है, चट्टानों की आयु प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए
किया जाता है। RH कारक किस जंतु में देखा गया था? तो ये बंदर में देखा गया था, ठीक है। 1944 में 1914 में, ठीक है। निम्न में किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है? तो वो सांप है। मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर में संतुलन के लिए, सूंघने के लिए। इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? ठीक है, तो ये टोटल कितने निकलती हैं? 31, ठीक है। जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो ये कशेरुक रज्जु में। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए। सर्दी के मौसम में घट जाता है, गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है, किसी भी मौसम में तापमान का कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी सही है, ठीक है। मानव शरीर का तापमान, ठीक है, साधारणतः जनरली कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसको कंट्रोल करता है। और ये सर्दी और गर्मी, ठीक है, सभी मौसम में, ठीक है, सभी मौसम में एक समान होता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन ये सही है। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? कौन है भाई, बताइए। तो वो है फर्मी मीटर, ठीक है। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय कार्य करता है? तो वो है हृदय। निम्न में किसका या किनका बीमीय सूत्र, ठीक है, के बराबर है? m0l1 t1 -1, ठीक है, के बराबर है। तो ये किसका है बताइए? चाल का है, ठीक है, चाल के बराबर है। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? ठीक है, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो बताइए इसका क्या है? तो नासमर्ग, ठीक है, ट्रेकिया। निर्वात के गमन करने वाले तरंग है, ठीक है, निर्वात के गमन, ये कौन सा है? ये विद्युत चुंबकीय है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ठीक है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन समझिए क्या होता है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, ठीक है, इत्यादि। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो वो कौन सी है? पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, ठीक है, पूर्ण। और लालटेन एवं तेल की लैंप, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ना भी इसका उदाहरण है। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? तो ये गैस हो गया, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो उच्च दाब पे संग्रहित किया जाता है। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये 46% होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो ये कौन सा है? लाइकेन। दंत लवक, ठीक है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो वो कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से ये बनता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? ठीक है, शीतलता कैसे होती है? तो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित होने के कारण, ठीक है, शीतलता होती है। किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? ये जॉन डाल्टन ने किया था, ठीक है, 1808 ईस्वी। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का, ठीक है, किसका? अवतल लेंस का। अवतल में दूर दृष्टिकोण का, ठीक है, दूर दृष्टिकोण का। और आयु के अनुसार, ठीक है, ठीक है, आयु के अनुसार दृष्टि दोष जो आता है उसमें कौन सा आता है? तो उसमें दोनों लेंस उपयोग किया जाता है, अवतल और उत्तल लेंस दोनों यूज किया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, ठीक है, क्या है? तो MgCl2 है, MgCl2। सौर विकिरण, ठीक है, निम्नलिखित में से किस रेंज में दिखता है? तो किस रेंज में दिखता है? ये 400 से 780 nm के बीच में दिखता है।
तड़ित चालक का आविष्कारक किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है। एडिसन ने क्या किया था? एडिसन ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है। तो चलिए 41 पे देखते हैं। मैं 41 से 50 तक मैं मैथ का क्वेश्चन जितना भी है मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इससे आप खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो 41, ठीक है, 41 का 13 पूर्णांक 1/3। ठीक है, ये आंसर है। और 42 का, ठीक है, 142 का था 1000, 143। ठीक है, इसका 3%। ओके। एंड 144, 5/8, 148 का 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड 46, 90, 147। ठीक है, 147 का 700। एंड 148, 148 का 9 पूर्णांक 3/, 140, 149 का है 400, 60 का है कुल बेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।